तेरी यही कहा। अरे भाई, आपके भैया अगर यहाँ नहीं है, हम तो है ना इनका स्वागत करने के लिए। ये देखिए कैसी पार्टी, बिना दूल्हे के दुल्हन। जानते नहीं उन्होंने क्या कहा कि अनिल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा ये बता, अनिल दिल्ली से पार्टी के लिए आ गया था ना? हाँ हाँ, वो आए थे ना। तो फिर तू उसे यहाँ पे क्यों नहीं लाए? उनको कुछ दिल्ली में अर्जेंट काम था, तो वो दूसरे दिन ही दिल्ली वापस चले गए। बाजी कहाँ है? वो बाहर गए। अच्छा, जब वो आ जाए तो उनसे इस पे साइन करवा दीजिएगा। नारी के कई रूप होते हैं, जो माँ बनकर ममता दे सकती है तो काली बनकर विनाश भी कर सकती है। जिस भी औरत को अच्छा पति मिलता है ना, उसकी जिंदगी हंसी खुशी निकल जाती है और उसका घर स्वर्ग बन जाता है। हीरे का हार तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से लिया था, और इतनी बड़ी रकम 2 लाख रुपए मेरी माँ कहाँ से ला सकती है? कैसी हो माँ? बस बेटा बैठ, मैं तुझे आज जी भर के देख तो लूं। जब भी तेरी याद आती है मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता था मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे वो तेरी सारी बातें याद हैं, वो तेरी शरारतें, हंसना हंसाना, वो तेरा बचपना, छोटी छोटी बातों पे जिद करना, मुझसे लड़ना। मुझे तो ऐसे याद है जैसे कल ही की बात हो। बेटा कभी कभी माँ से मिलने आ जाया करो, 2 बातें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माँ, सेवाराम जी तो आते हैं ना? हाँ बेटा, सेवाराम मिलने आता रहता है, उसके आने से मन बहल जाता है। अच्छा तू बता, कुछ खुशखबरी है कि नहीं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी है, जल्दी से बना के लाओ। अभी लाई। मैं माँ से कैसे कहूँ कि मुझसे मेरे ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए मंगाया है, और अगर मैंने कह भी दिया तो मेरी माँ 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगी? मैं तो वैसे भी मेरे ससुराल में दुखी हुई, मेरी वजह से मेरी माँ दुखी हो, ये मैं नहीं चाहती। लो बेटा चाय पियो। बेटी तू वहाँ खुश तो है, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं वहाँ पर? नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ वहाँ पे। अच्छा तू बैठ, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हूँ? अभी आ रही हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है माँ? 2 लाख रुपए। बेटा मधु, तेरे पापा ने ना निर्मला इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे थे, जो मैंने कल बेच दिए। अभी ये मेरे किस काम के? इसे तू रख ले। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए, और माँ तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, ये तुम्हारा सहारा है माँ, मुझे नहीं चाहिए। नहीं बेटा, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपने लिए फिक्स डिपॉजिट रखे, तुझे तो पता है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैं चाहती हूँ ये तू रखे। जब मैंने कह दिया ना तू रख, तो तू रख ले। कहीं माँ को ये तो पता नहीं चल गया कि मैं वहाँ दुखी हूँ? भगवान, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, तूने आज भी मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। माँ जी, ये लीजिए 2 लाख रुपए। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से दिए हैं। ये रुपए कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझ पर क्या एहसान कर रही है? ये तो शादी के बकाये रुपए हैं, जिससे हीरे के हार का बिल चुकाना है। इसे मैं अपने घर में थोड़े ही रखूंगी, जिसकी अमानत है उसे दे दूंगी। और सुन, ये 2 लाख रुपए देकर हम पर रोब जमाने की कोशिश मत करना। शुक्र मना कि मैंने दुकानदार को बहुत समझाया तो वो मान गया, वरना इस रुपए के साथ तुझे ब्याज भी चुकाने पड़ते। माँ जी, लेकिन जो चीज मैंने खरीदी ही नहीं है, उसका पेमेंट और ब्याज मैं क्यों दूं? अरे
मुझे पहाड़े पढ़ा रही है? ऐसे पहाड़े मैंने बहुत पढ़े हैं। ये तेरी माँ का स्कूल नहीं है जो होशियार बन के मुझे सिखाने चली है। बहुत होशियार बनती है ना, अब अपने पति के साथ जहाँ जहाँ घूमने जाएगी ना, अपने माँ के घर से जेवर ला के पहनना, समझी? माँ जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है, हम लोग इतने अमीर नहीं है। ये तू ना अमीरी गरीबी की बात छोड़ दे। तेरे कहने का क्या मतलब है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अब चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना मेरा दिमाग गर्म हो गया तो। इसे कहते हैं सास, बहू के माल भी खाए और डराकर भी रखे। दुनिया की सारी सास अगर मेरी तरह हो गई तो कोई भी बहू आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करेगी। वाह विजय बाबू वाह, क्या दिमाग पाया है। किस होशियारी से घर के सारे आदमियों को हमने बाहर भेज दिया। क्यों? क्योंकि मधु रानी घर में अकेली है और हम मधु रानी से प्यार भरी बातें करेंगे। मधु रानी, आज तुम हमें नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आज तुम भी घर में अकेली हो और हम भी घर में अकेले हैं। आज हम हर अपनी मन की बात पूरी करेंगे। कौन आ सकता है? देखता हूं सब। पता नहीं कौन कम वक्त आ गया इस समय। वाह प्रोफेसर साहब। अल्लाह साहब, कैसे हैं आप और इस वक्त? हाँ जी, रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। गलती आपकी नहीं है प्रोफेसर साहब, गलती कम वक्त इस रास्ते की है जो इसी दरवाजे पर खत्म होता है। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? सोचा आप लोगों से मिलता चलूं। अनिल जी दिखाई नहीं दे। लगता तो आप पढ़े लिखे हैं प्रोफेसर साहब, और जाहिर सी बात है आप घड़ी भी देख लेते होंगे। कि जो आदमी काम करना पसंद करता हो वो इस वक्त अपने काम पर गया होगा, और अनिल भी इस वक्त अपने ऑफिस में है। लेकिन आपका मकसद तो कुछ और है। आपकी निगाहें तो किसी और को ढूंढ रही होंगी इस समय। अगर नाम बता दीजिए, हम उसको आपके सामने हाजिर कर देंगे। आप कहना क्या चाहते हैं भल्ला साहब? नहीं, आप बताइए, आप मुझे लेकर क्या सोचते हैं, मेरे बारे में आपकी क्या धारणाएं हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। कि आप चाहते हैं मैं इस घर में आना बंद कर दूं? यहाँ बताइए ना मुझे। अब साफ साफ कहिए, आपके दिल में जो कुछ भी है मेरे लिए आप वो कह दीजिए मुझसे। लगता मैंने आपकी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी तक तो मैंने आप पर कोई इल्जाम लगाया ही नहीं है और आप वैसे ही भड़कने लगे। प्रोफेसर साहब, आप कॉलेज में अपने छात्रों को जो किताबें पढ़ाते हैं ना, वो किताबें हम ही नहीं लिखी, इसलिए मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करिए आप। और एक बात, आपके दिमाग और दिल में जो मैल भरा हुआ है उसे निकालिए और फिर इस घर में आइए, समझे आप? भल्ला साहब, आप मेरे दोस्त अनिल के जीजा हैं, इस नाते मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ, किस लिए आता हूँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप अभी उस स्थिति में हैं जहाँ आपको समझाया जा सके या आपकी समझ में आ सके। इसलिए मैं चलता हूँ। अनिल आए तो उससे कहिएगा कि मैं आया था। और हाँ, ये कहना मत भूलिएगा कि मैं यहाँ दोपहर के 12:35 पर आया था। ओके, नमस्ते। प्रोफेसर प्यारेलाल, तुमने आज विजय भल्ला से पंगा लिया है, और जिस किसी ने भी विजय भल्ला से पंगा लिया उसका भला कभी नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर। ज्योति। अरे ज्योति जी, आप? कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या बात है, आज आपका मूड ऑफ लग रहा है। अरे इस भल्ला के बच्चे ने मूड खराब कर दिया पूरा। क्यों, ऐसी क्या बात हुई सर? आप वहाँ गए थे क्या? हाँ, मैं मधु जी से मिलने गया था।
लेकिन क्या बात हो गई सर वहाँ पर? अरे होना क्या है, मुझसे पूछने लगे कि तुम इस घर में क्यों आते हो। मैंने कहा मेरे दोस्त का घर है, मैं उससे मिलने के लिए आता हूँ। बोलने लगे कि जब अनिल घर पर नहीं होता है तुम उसी वक्त क्यों आते हो। मुझे पता है तुम इस घर में क्यों आते हो, किस लिए आते हो, तुम्हारे दिल में क्या है। और ना जाने उल्टी सीधी क्या क्या बातें करने लगा। सर मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। हर इंसान की अपनी इज्जत होती है, किसी को कोई हक नहीं ऐसे किसी की बेइज्जती करने की। लेकिन इसमें मधु भाभी का क्या कसूर है? आप कम से कम मधु भाभी से तो मिलने आया कीजिए। भल्ला साहब तो यही चाहते कि उनका किसी के साथ मेलजोल ना हो, ताकि वो लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकें। लेकिन मैं वहाँ मधु जी से मिलने जाता हूँ, ये भल्ला साहब तो जानते नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों? वो तो है ही एक शकी किस्म के आदमी। प्लीज आप उनकी बात का बुरा मत मानिए। अनिल जी के कोई भी दोस्त आते हैं वो उनके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं। देखिए सर, वहाँ उनका है ही कौन जिनसे बातें करके वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वहाँ जाया कीजिए। हाँ ज्योति जी, आप ठीक कह रही हैं। अगर मैंने भी वहां जाना छोड़ दिया तो मधु जी न जाने क्या क्या सोचेंगी मेरे बारे में, न जाने क्या क्या विचार आएंगे उनके दिल में। इसलिए मैं वहां जरूर जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई सर कि आप मेरी बात मान गए। अच्छा तो मैं चलूँ सर? ठीक है, चलती हूँ सर। बाय। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा। मधु तुम्हें पता है कि कल प्रोफेसर साहब इस घर में आए थे तुमसे मिलने? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ वो आए थे इधर और जीजाजी ने उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो जब यहाँ से जा रहे थे ना तो फिर मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने ही मुझे बताया कि जीजाजी ने उनकी बहुत बेइज्जती की। वो तो इतने दुखी थे कि वो यहाँ कभी आने को तैयार नहीं है। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन मधु तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें सब समझा लिया और आज वो यहाँ आ रहे हैं। क्या? आज वो यहाँ आ रहे हैं? हाँ, मैंने सोचा घर में कोई नहीं है और मौका भी अच्छा है, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। और जीजा जी आप? क्या भाई, मुझे देखकर चौंक क्यों गई? मैं क्या अपने घर में नहीं आ सकता? अरे भाई, मुझे देखकर घबरा क्यों गई? बैठ जाओ। नहीं नहीं जीजा जी, मैं क्यों घबराऊंगी? वो तो मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा मधु से मिल लूं, उससे बातें कर लूं ताकि उनका दिल बहल जाए। हाँ भाई, आजकल आप लोगों का दिल बहलाया करती है। हमारा दिल का बहलाएंगे आप? अरे जीजा जी, आप तो हमेशा एक ही मूड में रहते हैं। नहीं नहीं, आज हमारा मूड कुछ अलग है। कुछ जरूरी कागजात थे, बोले गए। चल रही हो? छोड़ दूं? नहीं जीजा जी, अभी तो मुझे मधु से बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा जी जी, आपकी बात। बाय बाय। जान बची, मैं तो डर ही गई थी। आज तो बस भगवान ने बचा लिया। अगर जीजाजी के सामने प्रोफेसर साहब आ जाते तो घर में हंगामा खड़ा हो जाता। अच्छा ज्योति, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं मधु, चाय रहने दो, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी पिला दो। ठीक है। ये लो। क्या पढ़ रही हो? हेलो। आप आइए ना, बैठिए।
थैंक यू। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आप तो हमें भूल ही गए। आपने तो हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। शादी? और मेरी? क्या बात कर रही हैं आप? क्यों छुपा रहे प्रोफेसर साहब? मैंने खुद अपनी आंखों से आपकी पत्नी को आपके घर में देखा था। अरे हाँ, उन्होंने तो दरवाजा खोला था जब मैं आई थी। ओ वो, अरे भाई मैंने शादी नहीं की, वो मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ गांव से आई है, और आप लोग खाम बस बात का बतंगड़ बना दिया। सॉरी प्रोफेसर साहब। खैर छोड़िए मधु जी, ये बताइए कि आप कैसी हैं? मैं बस ठीक हूँ, मेरी छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हैं? हम तो जैसे पहले थे वैसे अब, यानी 12 महीने एक जैसे। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप मेरी माँ से मिले थे, कैसी है वो? हाँ, अच्छी है, बहुत अच्छी है। सारा दिन बस आप ही की बातें करती रहती हैं। मधु जी हमारी ऐसी हैं, मधु वैसी हैं। अच्छी हैं वो तो। अच्छा, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। कैसे खिलेगा इनका चेहरा आपके आने से। और तेरी यही कहा और तेरी यही कहा भाई प्रोफेसर साहब कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं छोड़ दूं आपको? नहीं साहब, शुक्रिया। वैसे भी आपका रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। लगता है आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। भैया नाराजगी वगैरह छोड़िए और हमारे घर आए करिए। नहीं भल्ला साहब, आपने उस रोज ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिसका मैं बुरा मानता, और मैं खुद ही उस रोज बेख्याली में बेवक्त आपके घर पहुंच गया। मुझे हालांकि इस बात का एहसास हुआ बाद में। इसलिए तो कहता हूँ शादी कर लीजिए, ये बेख्याली अपने आप दूर हो जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, आप जवान भी हैं, खूबसूरत भी हैं, कहीं तो दिल धड़का होगा, कहीं तो आंखें चार हुई होंगी। आखिर कौन है वो? कॉलेज की छात्रा या कोई कुलीग? अरे बता दीजिए, शर्माइए मत। नहीं भल्ला साहब, ऐसे खुशकिस्मत हम कहाँ हैं। प्यार तो हमने किया है, लेकिन किताबों से। और रही शादी की बात, तो मेरी एक छोटी बहन है, पहले उसकी शादी करेंगे, उसके बाद देखेंगे। बहुत खूब भाई, वाह। तो कोई लड़का वगैरह देखा आपने? हाँ, माता जी ने देखा है, लेकिन कोई जंचा नहीं उन्हें। अच्छा अच्छा, तो माता जी भी आपके साथ रहती हैं? नहीं, वो गांव में रहती हैं। यहाँ तो मेरे साथ मेरी बहन ही रहती है। अच्छा अच्छा, तो भाई अपनी बहन को कभी लाइए। जी बिल्कुल। आज चलते हैं। जी। अच्छा प्रोफेसर, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? इतिहास। इतिहास पढ़ाते हैं आप? जी। बहुत अच्छे। फिर कभी आओ हमारे घर पे। हैं? जी बिल्कुल। चलते हैं। वाह भल्ला साहब, क्या रंग बदलते हैं आप। आपका रंग बदलना अगर गिरगिट देख ले तो वो भी शर्मा जाए। बाजी, आपकी बहू इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी आप उससे हमेशा काम कराती रहती हैं। अरे क्या खास पढ़ी लिखी है? नहीं नहीं, मधु, बाजी को बता दो, हिंदुस्तान पर किस मुगल शासक ने सबसे ज्यादा राज किया था?
बादशाह अकबर ने कितने साल किया था? 51 साल। देखा माँ जी, तुम्हारा कॉलेज कौन था? मिठी बाई में। मिठी बाई। देखा माँ जी, इतिहास का ज्ञान इसका कितना सक्षम है, लेकिन हिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी है। लेकिन जीजा जी, अब मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए मधुरानी, क्योंकि आपका यार प्रोफेसर धरेलाल जो आपसे मिलने आता है ना, वो भी उसी कॉलेज का प्रोफेसर है जिस कॉलेज में आप पढ़ती थी, और उसका सब्जेक्ट भी हिस्ट्री है। माँ जी, वैसा कुछ भी नहीं है। माँ जी झूठ बोल रही है। हाँ जमाई राजा, अब मुझे याद आया। क्यों रे, उस दिन जब वो प्यारे लाल आया था और मैंने तुझसे चाय लाने को कहा था, अब तू उसे टकटकी लगाए देखे जा रही थी, क्या ये झूठ है? नहीं माँ जी, वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो उनको पहली बार यहीं देखा था। वाह वाह वाह, क्या सती सावित्री है। क्या झूठ पे झूठ बोले चली जा अरे रही माँ है? जी, अब आप मुझ पे छोड़िए। मैं इसके पूरे कॉलेज के स्टूडेंट को यहाँ बुलाऊंगा, प्रोफेसर धरेलाल को बुलाऊंगा, और तब ये साबित करूंगा कि झूठ बोल रही है, इसका रिश्ता उसके साथ है। हाँ जमाई राजा, एक बार तुम इस बात को साबित तो कर दो, फिर देखना